हेलो दर्शकों कैसे हो। हेलो दर्शकों कैसे हो। मैं अब लाइव आ चुका हूँ। कुशल मंगल खुश रहो सभी, मैं यही भावना करता हूँ। फॉलो सब्सक्राइब करो न करो, फॉलो सब्सक्राइब करो न करो, ये तो आपकी मर्जी है, पर ध्यान लगाकर चित्त लगाकर सुनते रहो, मन लगाकर सुनते रहो, बस यही हमारी अर्जी है। जुकाम बहुत तेज है भाई आज। अब आती है 81वीं गाथा धम्पति की, जो पंडित बग्ग की छठवीं है। अब आती है 81वीं गाथा धम्पति की, जो पंडित बग्ग की छठवीं है। अब पंडित का मतलब विद्वान, विद्वान कभी डिगता नहीं, जैसे तूफानों में चट्टानें नहीं डिगती है। विद्वान की कोई प्रशंसा करे, विद्वान की कोई प्रशंसा करे या निंदा कोई करता हो, न देता इन बातों पर, वो ध्यान न देता इन बातों पर, चित्त में शांति रखता हो, चित्त में शांति रखता हो। तो आइए चलते हैं धम्पति की गाथाओं की तरफ। जैसा कि हमारी धम्पति की गाथाओं का पाठ चल रहा है, तो आज 81वीं गाथा है। 81 मतलब 81। तो ये गाथा तथागत सम्यक संबुद्ध ने किस उद्देश्य से और किस घटना पर और कहाँ का वाक्य है, कब कही थी, तो उस पर चलते हैं कथा पर। एवं मे सुतंग एकं समयं भगवा सावत्यं विहरति जेत बने अनाथ पिंड कश्य आरामे। मैं जुकाम बोलते रहे। ऐसा मैंने सुना एक समय तथागत सम्यक संबुद्ध शास्ता अरहत श्रावस्ती के अनाथ पिंड द्वारा बनाए हुए जेतवनाराम में बिहर रहे थे। उस समय का एक वाक्य है, उसमें एक जो है श्रावस्ती जेतवनाराम में एक जो है नाटक अधिकार, ठीक है ना, जिसको बोलते हैं, उस समय की भाषा में रहा था। उस समय बोलते थे लकुंठक, आज बोलते ठेगना या नाटा, है ना। तो वो बहुत शील सदाचारी था, वो नॉर्मल था, उस जीवन ने रखा था, भिक्खु था, बनते था। तो उसको बनते लोग चिढ़ाते भी थे, कहो चाचा कैसे हो, ध्यान वाला सही तो चल रही है, हैं? अब आप का ध्यान चित्त सही लग रहा है या तृष्णाओं में, राग द्वेष में भाग रहा है, मोह में भाग रहा है, लोभ में भाग रहा है, लालच में भाग रहा है। लेकिन वो जो भी कुछ कहता, कोई कुछ कहता, उस पर ध्यान न देकर के अपने मस्त रहता, खुश रहता, कभी किसी पलट के जवाब नहीं देता था। क्यों? शांति भाव स्वभाव था उसका। गलत बातों को सुनकर के उनको दमन कर देता था, मार देता था, ध्यान में रखता था। हर तरीके के मनुष्य होते हैं, हर तरीके के पुरुष होते हैं, हर तरीके के प्राणी होते हैं कि एक दूसरे को निंदा करना, नीचा दिखाना है उसका मजाक बनाना, बहुत से लोग कहते। और जो उनसे बड़े बूढ़े होते थे, हैं, उनसे उम्र में भी बड़े, जीवन में भी बड़े, वो कहते और ताऊ सुनाओ कैसे, क्या हाल है, कैसे हो, ठीक तो चल रहा है आपका भिक्षु जीवन। लेकिन वो ध्यान नहीं देते, सुन लिया ठीक है, हंस दिया चल दिए, चिढ़ाते रहते लोग। लेकिन जो है वो अरहत हो चुका था, अरहत सारी तृष्णाओं को, मोह को, लोभ को, राग को, द्वेष को, लालच को, ईर्षा को त्याग चुका था, मार चुका था, हनन कर चुका था। ऐसी ही बातें जब तथागत सम्यक संबुद्ध के समक्ष पहुंचती है,
भिक्षुगण कहते हैं कि तथागत सम्यक संबुद्ध से कि बंदे जी वो एक लकुंठक है, वो उससे चाहे कितना भी कह कुछ भी कह दो उसे कोई मतलब नहीं है, वो अपने जवाब नहीं देता पलट के, चाहे बुरा कह दो चाहे भला कह दो उसे कोई मतलब ही नहीं है, वो अपने मस्ती मस्त रहता है। तो उसी समय तथागत सम्यक संबुद्ध ने ये 81वीं गाथा 81 गाथा को कहा है। क्या कहा है सुनिएगा आप लोग। शेलो यथा एक चनो, शेलो यथा एक चनो, बातेन न समीरति, एवं निंदा प्रशंसासु न समिंजति गंति पंडिता। शेलो यथा एक घनो, वातेन न समीरति, एवं निंदा प्रशंसासु न समिंजन्ति पंडिता। जैसे ठोस पहाड़ पर्वत, जैसे ठोस पहाड़ हवा में कितना भी आंधी तूफान आए तो डिगता नहीं है, वैसे ही पंडित जन, विद्वान जन, ज्ञानवान निंदा और प्रशंसा से कभी डिगते नहीं है। उन्हें चाहे कोई उनकी निंदा करे, चाहे बुराई करे, चाहे भलाई करे, चाहे निंदा करे, चाहे प्रशंसा करे, जैसे कि तथागत सम्यक संबुद्ध ने कहा भी है इसमें जय मंगल वो मंगल सूत्र में, फुट्ठस्स लोक धम्मे चित्तं यस्य न कंपत अशोकं विरजं खेमं एतं मंगल उत्तमम्। निंदा प्रशंसा, हानि लाभ, सुख दुख, यश और अपयश, इन जो लौकिक 8 धर्म है इनसे जो त्याग जाता, परे निकल जाता है, वो ही सच्चा निर्माण का अनुगामी है, मोक्ष का गामी है, सुख का गामी है। और जो इन प्रपंचों में पड़ा रहता है उसको कभी सुख प्राप्त नहीं होता, उसको कभी मोक्ष नहीं प्राप्त होता, उसको कभी निर्वाण मिल ही नहीं सकता। इसी बात को तथागत सम्यक संबुद्ध ने कहा है कि कोई व्यक्ति हमको कुछ दे, अब उदाहरण तौर मैं बता रहा हूं 2 पंक्तियों में, कि कोई व्यक्ति हमको कुछ दे वो करे ना हम स्वीकार, कोई व्यक्ति हमको कुछ दे उस वस्तु को हम करें ना स्वीकार, वो वस्तु उसी के पास रही, मन में जरा करो विचार, किसके पास रही? उसके पास। कोई व्यक्ति हमको कुछ दे वो हम करें ना स्वीकार, वो वक्त उसी के पास रहेगी, जरा मन में करो विचार। यदि कोई हमें गाली देवे, यदि कोई हमें गाली देता और हम करते नहीं है, यदि कोई हमें गाली देवे और हम कर दे इनकार, भाई कोई चीज़ हमें दे रहा है हम नहीं ले रहे, हम कहीं भाई नहीं चाहिए नहीं चाहिए। यदि कोई हमें गाली देवे और हम कर दें इनकार, वो लोग गाली किसके पास रही तो विचार विमर्श करके बताना इस बात। वो गाली किसके पास रही तुम ही करके बताना विचार, कमेंट में जरूर बताना इस बात को। इसी साथ मैं अपनी वाणी विराम देता हूँ। आप सब लोग मंगल हो, कल्याण हो, सुखी जीवन हो, निरोगी काया हो, दुख दूर हो जाए, सुख से वास करो, हमेशा प्रशिक्षित हो। आप सब लोग मंगल हो, मंगल हो, मंगल हो।